हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग होते ही हम सभी होम मेकर्स अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सभी के लिए खाना बनाना, क्लीनिंग करना, घर को सजाना और ना जाने कितने सारे काम होते हैं जो हम डेली करते हैं। कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है ये सब करना, तो उन्हें इजी बनाते हैं हमारे होम हैक्स। तो आज मैं फिर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लाइफ को थोड़ा इजी बना देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आज की मेरी पहली टिप्स है चावल के साथ। जब भी हम चावल बनाते हैं तो चावल को इस तरीके से सोख करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, या फिर आप नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट इसी तरह चावल बनाते हैं। तो जब हम इसे वॉश करते हैं ना, तो इसका जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और आप इस पानी को किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो अब इस पानी को आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे आप चावल का पानी निकाल रहे हैं ना, उसी तरीके से दाल भी वॉश करेंगे ना आप, तो उसका पानी भी आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। दाल में भी बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब आप जब भी चावल वॉश करें या फिर दाल वॉश करें तो उसके पानी को कभी फेंकिएगा मत, उसको अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा। तो अगली टिप है हमारी आलूओं को लेकर के। गर्मी के मौसम में आलू बहुत ही जल्दी खराब होने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। एक आलू अगर खराब हो जाता है तो इसी तरह वो अगर रखे रहते हैं ना, तो एक आलू बाकी सारे आलू को भी खराब कर देता है। तो गर्मियों में आपके आलू खराब ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, हमें लेना है एक न्यूज़पेपर, और अब हम इस न्यूज़पेपर का करेंगे छोटा छोटा टुकड़ा। छोटा छोटा टुकड़ा करके अब हमें इसे डालना है आलू की बास्केट के अंदर। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आलू स्टोर करें तो उसे हमेशा छेद वाली बास्केट में ही स्टोर करें। आलूओं की जो बास्केट होनी चाहिए उसमें हवा आनी चाहिए चारों तरफ से, जिससे आलू खराब नहीं होते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम इस तरीके से न्यूज़पेपर। इसमें आपको न्यूज़पेपर ही डालना है, कोई और पेपर नहीं डालना है। तो आप इस तरीके से टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। इससे आपके जो आलू है ना खराब नहीं होंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम फल वगैरह लेते हैं, पूरी पेटी वगैरह उनकी अगर हम खरीदते हैं तो उसमें भी न्यूज़पेपर की कतरन डली होती है, जिससे कि फल वगैरह खराब ना हो जाएं। बस यही ट्रिक हमें आजमानी है अपने आलूओं के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली जो टिप है हमारी वो है चने और दाल को लेकर के। आपने देखा होगा अक्सर ये घर में रखे रखे बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है चने और दाल को भी फ्रिज में रखते हैं। एक्चुअली आजकल हमारे पास फ्रिज में रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लोग ड्राई फ्रूट्स भी फ्रिज में रखते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही हमारा फ्रिज ऐसे ही भरा होता है, और ये सारी चीज रखने के लिए हमारे फ्रिज में जगह ही नहीं होती है। तो हमारे चने और दाल सही रहे इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है यहाँ पर पुराने मेडिसिन का कवर, जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं ना, वो हमारे बहुत ही काम की चीज है। इसके जगह पर आप फॉयल पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिसिन का जो खाली रैपर होता है ना, वो भी फॉयल पेपर से ही बना होता है। आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका हमें छोटा छोटा पार्ट में इसे काट लेना है और हमें चने और दाल में डाल देना है। इस तरीके से फॉयल पेपर डालने से आपके चने और दाल जो है वो जल्दी खराब नहीं होंगे। आप इस ट्रिक को छोले और राजमा के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपके छोले, राजमा, चने, दाल वगैरह जल्दी खराब नहीं होंगे। मैंने इस ट्रिक को यूज किया है। आई होप आपको भी ये ट्रिक पसंद आए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स है मेरी सॉक्स को लेकर के। इस तरीके से मेरे पास पुराने सॉक्स पड़े हुए थे जो कि यूज नहीं हो रहे थे, और ये हल्के से उलन सॉक्स है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से सॉक्स है तो ये हमारे क्लीनिंग करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। इससे क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से होता है। तो अब हम इसे कैसे अच्छे से क्लीन करेंगे वो भी आप देख लीजिए।
इस ट्रिक से आपको झाड़ू और पोछा अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सॉक्स की मदद से ही झाड़ू और पोछा एक साथ ही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉक्स को अच्छे से धो लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर डिटॉल या फिर लाइजॉल वगैरह से भी इसे वॉश कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इस सॉक्स को लगाएंगे अपने वाइपर के ऊपर। तो मैंने ये लिया है अपना वाइपर, और इस वाइपर में आप दोनों साइड से सॉक्स को चढ़ा देंगे अच्छे से। ये मैंने सॉक्स लिया। अब हम इसको इस तरीके से एक साइड चढ़ाएंगे, जिससे कि वाइपर का जो ये आगे वाला एरिया है ना पूरा कवर हो जाए। तो आपको इसे अच्छे से सॉक्स पहना देना है और इसको बिल्कुल सेंटर तक लेके आना है। एक सॉक्स को हम एक साइड से चढ़ाएंगे और दूसरे सॉक्स को दूसरे साइड से चढ़ाएंगे, जिससे आगे वाला एरिया जो है ना हमारा पूरा सॉक्स से कवर हो जाएगा। और अब हम इससे क्लीनिंग किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेते हैं। और अब हमें अलग से झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे रूम में पहले से ही कचरा फैला हुआ था, तो मैंने इसे छोड़ रखा था आप लोगों को दिखाने के लिए। और हम इसको जैसे वाइपर चलाते हैं ना उस तरीके से चलाते जाइए और आप पूरे कचरे को समेटते जाइए। तो ये जो सारा कचरा है ना आपका सिमटता जाएगा। तो हमारा जो ये वाइपर है ना वो पतला होता है, तो ये थोड़े कोने कोने में भी जाकर के सफाई कर देता है। तो देखिए इस तरीके से आपका झाड़ू और पोछा दोनों ही लगते जा रहा है। अगर आपको फर्श पे लग रहा है कि कहीं पर ज्यादा गंदगी है तो आप इसे अच्छे से रगड़ करके भी साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ट्रिक कैसे लगी? ये मेरी आज की सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो कि मतलब मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मुझे भी जब जल्दी होता है तो सारा क्लीनिंग मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा पूरा ही फर्श साफ हो गया है। आपको अब झाड़ू और पोछा अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही पतला होता है, तो आप इसको टेबल या फिर बेड के नीचे भी बहुत ही आसानी से घुसा करके साफ कर सकते हैं। तो देखिए इस सॉक्स में किस तरीके से गंदगी चिपक गई है। जो हमारी पतली पतली सी हल्की सी जो धूल होती है ना वो अच्छे से पूरे सॉक्स में चिपक गई है। और अब आपको अलग से झाड़ू और पोछा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी में हैं, इस तरीके से आप झाड़ू और पोछा एक ही बार में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक के बारे में आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा। तो ये ट्रिक देखने के बाद आपको मार्केट से महंगे महंगे मॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स के ऊपर। तो ये ट्रिक है मेरी सुई धागा को लेकर के। सुई धागा, वैसे तो हम सुई धागों को बहुत ही अच्छे से अरेंज करते हैं, पर आज हमें इसे अरेंज नहीं करना है। तो जब भी हम सुई में धागा डालते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सुई में धागा डालने में। जो एजेड लोग होते हैं ना, वो अगर घर में कोई नहीं होता है तो वो लोग सुई में धागा डाल ही नहीं पाते हैं। वो लोग हमेशा इंतजार करते हैं छोटे बच्चों का कि वो घर में होंगे तो सुई में धागा डाल देंगे, क्योंकि सुई का छेद इतना छोटा होता है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक आजमा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें लेनी है एक नेल पेंट। आप कोई सा भी नेल पेंट ले सकते हैं। और अब हम इस नेल पेंट को लगाएंगे इस कागज के ऊपर। आप कोई भी कागज ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर आप इस नेल पेंट को इस तरीके से लगाइए थोड़ा सा। और उसके बाद जो हमारा ये धागा है ना उसे अच्छे से हम लपेट लेंगे इस नेल पेंट में और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम नेल पेंट लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाती है। जब ये धागा अच्छे से सूख जाएगा तो आप देखेंगे ये धागा हल्का सा कड़क हो गया है, एकदम अच्छे से कड़क हो जाएगा। अब आप इसको सुई में डालिए। जब धागा कड़क हो जाता है तो हमें सुई में डालने में बहुत ही आसानी होती है। आप देख ही सकते हैं सुई में धागा कितनी ही आसानी से चला गया, वो भी एक ही बार में। अगर आप ये ट्रिक आजमाएंगे तो आपको सुई में धागा डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये टिप्स है हमारी चने को लेकर के। चने के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, जब भी हम चना लेकर के आते हैं, जब हम इसे स्टोर करते हैं तो इसमें कुछ ही टाइम में घुन लग जाती है, जिससे क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में घर में नहीं रख पाते हैं। तो चने को लंबे टाइम के लिए हम कैसे घर में स्टोर करें, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल,
तो इसको मैं दोनों ही हाथों में अच्छे से लगा लूंगी। इसको मैं अच्छे से चने के ऊपर हल्की सी कोटिंग कर दूंगी। तो इससे ना आप चने को कितने भी टाइम के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपके चने में घुन नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे और लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी एक ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी आज की जो फेवरेट टिप्स कौन सी है मुझे जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।